या रामचंद्र भगवान की जय। यह सुंदर कांड रहस्य का आप अगला भाग ध्यानपूर्वक सुनिए। गुप्तचर शुक ने रावण को बहुत समझाया है, लेकिन वह नहीं माना। राम तेज बल बुद्धि विपलाई, से सहत सक सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर, तब भ्रात ही पूछहु नयनागर। तासु बचन सुनि सागर पाहि, और मांगत पंत कृपा मन माहि। सुनत बचन व्यसा दस शीसा, जो यशिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मोड़ मृषा का करशि बड़ाई, रिपु बल बुद्धि थामय पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुन खल बचन दूत ऋषि बाढ़े, समय विचारि पात्रिका गाढ़े। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाव जुड़ावहु छाती। और बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोल सठ लागी बचावन। बात न मन हृदय सठ, अर्जन खाल सी कुलखी से। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु यजई से। कीत जिमान अनुजई वे, प्रभु पद पंकज भृंगे। होहि की राम शरणल, बल कुल सहित पतंगे। अर सुनत सभय मन मुख मुस्काए, कहत दसानन सब ही सुनाए। और भूमि परा कर कहती आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। हर कहो सकनाथ सत्य सब बानी, समझाऊं चाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनहो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजय विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभावा, यद्यपि अखिल लोक कर रावा। मिलत कृपा सो तुम पर प्रभु करही, उरय अपराधन एक उधरही। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा थे नवय देही, चरण प्रहार कीन सटते। नाई चरण सिर चला सुत, हाँ कृपा सिंधु रघुनायक जय। हाँ कर प्रणाम निज कथा सुनाई। अरे राम कृपाया पन गति पाई, ऋषि अगात की साप भवानी। राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंद राम पद भाई रही बारा। सुन निज आश्रम कहूँ पगुधारा। अरे विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीते। राज अरे बोले राम शकोपत में, भय बिन होय न प्रीति। या राम जय जय राम। भगवान राम का तेज बल और बुद्धि का वर्णन तो, उनकी विशेषताओं का वर्णन तो हजारों मुखों से शेष नाग भी नहीं कर सकते। अरे वो चाहे तो एक ही बाण से सारे समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने यानी बल को न दिखा करके केवल आपके भाई से समुद्र पार जाने के लिए राय मांगी है। और उन भगवान राम ने यही विचार किया कि पहले धनुष्वाण का अग्निवाण का प्रयोग न किया जाए। और जब रावण ने इस प्रकार से बात सुनी तो कहने लगा कि अरे कृपा मांग रहे हैं समुद्र से, तो फिर
उनकी बुद्धि कमजोर है, असहाय है वो, और इसीलिए तो विभीषण से राय मांग रहे हैं। वह तो स्वयं ही भीरू है, वो तो स्वयं ही भयभीत रहने वाला है। और तुमने कई लक्ष्मण की बात करी तो वो तो पृथ्वी पर लेटे हुए और अपने पैर से आसमान उठाने जैसी बात करता है। इसलिए मैं देखो कभी भी किसी प्रकार से भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। तब कहा सुक ने कि देखो भगवान राम से विरोध आप छोड़ दीजिए, अरे वे चराचर के स्वामी हैं, विष्णु के अवतारी हैं। देखो तुम्हारे भाई जिस प्रकार से उनकी शरण में गए हैं, मान मोह त्याग दिया है, तब उन्होंने पूरी तरह से उनका सहयोग किया है। और देखो मैं आपको सत्य सत्य वचन कहता हूँ, सत्य सत्य बात समझाता हूँ कि प्रभु राम के चरणों में आप चले जाओ, उनसे मिलो, वे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से कृपा करेंगे और तुम फिर किसी भी तरह से दुखी नहीं रहोगे और राजपाट भी तुम्हारा चलता रहेगा। और तुम बस इतना करो कि सीता जी को वापस लौटा दो। जब ऐसा सुना रावण ने तब उसको एक लात मारी सुख मंत्री को, और लात खा करके वह प्रभु राम के निकट गया और भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके वह अगस्त जी के श्राप से मुक्त हुआ और उनके आश्रम में पुनः लौट गया है। इस प्रकार से भगवान राम की कृपा से उसने भी मुक्ति प्राप्त कर ली, अपना दैवत्व प्राप्त कर लिया। भगवान श्री राम जी ने 3 दिन तक विनती की, समुद्र से समुद्र जब नहीं माना, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण मेरा अग्निबाण लाओ, मैं इसको अभी सुखाता हूँ और रास्ता स्वयं फिर निकल कर आएगा। इस प्रकार से भगवान राम ने जब 3 दिन प्रार्थना की नहीं माना, तब उसको भयभीत करने के लिए ये कदम उठाया है। तो बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय है।